स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी में। आज की जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक भाई का सवाल है, कर्म क्या है? जो भी आप करते हैं वो सब कुछ कर्म है। एक कसाई और एक जल्लाद का काम है, वो कर्म में है या नहीं? देखो, कर्म हो पर कैसा? धर्म से जुड़ा हुआ। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वह कर्म अधर्म है। ठीक है, तो धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जल्लाद और कसाई जो है वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसके काम में हत्या है बेवजह, इसलिए उसका कर्म पाप से भरा है। यदि राजा ने सजा दी है फांसी की किसी को और उसे फांसी पे लटकाया जा रहा है उसके पापों के कारण, और जल्लाद उसे लटका रहा है, तो वह राजा की आज्ञा है। राजा की आज्ञा का पालन करना, उचित आज्ञा का, वह धर्म है। जो हम आज भोग रहे हैं वो पिछला भी कर्म हो सकता है, और जो आज कर रहे हैं वो आगे का भी हो सकता है। 84 लाख योनियों में भोगने के बाद ये मानव शरीर मिलता है, और ये मानव शरीर बड़ा पुण्य से मिलता है। कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जिसके कारण मानव शरीर मिलता है। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, दिल्ली के बुराड़ी में संत नगर स्थित डीडीए ग्राउंड में 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है, जिसके पश्चात प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आध्यात्मिक चर्चा में भक्त अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। शुक्रवार को श्री राम कथा में पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने नारद प्रसंग, विवाह का उद्देश्य और पाप पुण्य से फलीभूत मिलने वाले सुख दुख सहित कई प्रेरणादायी प्रसंग सुनाकर भक्तों को निहाल किया। दोस्तों, यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो धर्म और आध्यात्मिक चर्चा का लाभ अवश्य लें और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने से काम ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है गुरुजी, मेरी भाभी आपको देख रही है, उनको राधे राधे बोलो। भाभी भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी? सवेरे उठ के कैसे करोगी बताओ? YouTube पे देख लेना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। तुम स्वस्थ हो जाओ बस। राधे राधे। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा भाई है, वो बिल्कुल भी मम्मी पापा की सुनता नहीं है। हमारे साथ भी नहीं रहता, आता है कभी चला जाता है। फिर किसके साथ रहता है? अकेला रहता है। कितना बड़ा है? उम्र क्या है? 24 साल का है। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। तो अलग कमरे में, अलग मतलब घर पे ही अलग रहता है? नहीं, अलग ही कहता है, मेरे को अलग ही रहना है। शादी के पहले ही अलग? हाँ। तो अलग दूसरी जगह रहता है? हाँ, मतलब कि दूसरा मकान ले रखा है, वहाँ पे रहता है। तो क्यों ऐसा पूछा नहीं कि कारण क्या है? कहता यहाँ पे मन नहीं लगता, अकेले रहना है, बात नहीं सुनता। ले आना हमारे पास, बात करेंगे उससे। क्या है उसके मन में? आया है क्या? नहीं, वो नहीं आया। अकेला रह रहा मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ उसके दिमाग में कचरा भूसा चल रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जब बच्चे अकेले। मेरी मम्मी आई है। हाँ हाँ, तो माँ से बोलना, उसको समझाओ और कथाओं से, सत्संग से इस युवा पीढ़ी को जोड़ो, वरना ये बर्बाद हो जाएगी। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है, ना पढ़ती है, बस फोन देखती है।
तो आप मत दिया करो ना फोन, हाँ, आप फोन मत दिया करो, आप तो देती हो ना। फोन उसको कम देते हैं तो टीवी देखती है, और खेलने के लिए बोलते हैं तो आपस में ही बात करती रहती है। बच्चों के साथ उसको खिलाओ, बच्चों के साथ रखो, और टीवी और मोबाइल से बच्चों को। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। ठीक है। हाँ, और बच्चे होने चाहिए घर पे, ठीक है। राधे ताकि बच्चे बच्चों के संग खेलें, मोबाइल पे ना खेलें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपका भजन बहुत दिन से सुन रही हूँ, लेकिन जब मेरा बेटा पेट में आया, मैं आपका भजन भागवत सब सुनी। लेकिन गुरुजी, मेरे एक सवाल है। मेरी बेटी है 10 साल की, लेकिन गुरुजी वो मेरी बात नहीं सुनती, और मुझे डर लगता है कहीं मेरा बेटा भी ऐसे ना हो जाए और ये भी ना सुने। क्यों नहीं सुनती वो? गुरुजी बहुत इरिटेट करती है, रात को सोते समय पापा को इरिटेट करती है अपने। 10 साल की है? जी गुरुजी, आई हुई है। बात कराओ। उठो। ये है। इस तरफ आओ, इस तरफ। क्या नाम है बेटा आपका? वैभवी। वैभवी। अच्छा, तो पढ़ती हो बेटा? हाँ। कौन सी कक्षा में? 5th। तो परेशान क्यों करती हो अपने माँ बाप को? क्या खाती हो आप सवेरे सवेरे? नाश्ते में क्या लेती हो? केला। अच्छा, और भोजन में दोपहर में? दाल चावल। अच्छा, और पिज्जा बर्गर भी खाती हो? नहीं, कभी कभी। और चाउमीन? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, कम मतलब कितना? 1-2 किलो? थोड़ा सा। अच्छा, तो माँ कौन होती है जानते हो? माँ कौन होती है बताओ? हाँ। कौन होती है? माँ को क्या बोला जाता है? बोलो। माँ भगवान होती हैं। तो भगवान से लड़ना चाहिए। नहीं। तो आप तो लड़ती हो। मैं लड़ती नहीं हूँ। फिर क्या बोलती हो? मुझे गुस्सा आ जाता है। किस पर? किस पर गुस्सा आता है बताओ? गुरुजी, कोई बात बोलनी होगी तो 1-2 बार धीरे से बोलूंगी तो नहीं सुनेगी, और जब खुद तेज से चिल्ला के बोलूंगी तब वो चीज करेगी। और गुरुजी मोबाइल भी देखती है बहुत। तो मोबाइल दो मत ना, क्यों देती हो? देर ना। गुरुजी मोबाइल जब स्कूल से आती है तो कहती है थोड़ी देर दे दो प्लीज, बच्चे से बिजी हो जाती हूँ। मत दो मोबाइल, मत दो बेटा, पढ़ो खेलो, ऐसे खेलो, बच्चों से बोलो ऐसे ही खेलो। गुरुजी पता नहीं कुछ बन के दिखाएगी कि नहीं, बस यही दिखाएगी, है। परेशान ना होइए, लेकिन मोबाइल कम से कम दो। गुरुजी मेरे बेटे को एक बार आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल आशीर्वाद है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप हमारे सबके लिए बहुत प्रिय हैं गुरुजी। गुरुजी हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपको बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि ये हमारे बेटे जैसे हो। बिल्कुल, हम बेटे ही हैं आप सबके। जी जी गुरुजी, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, हाँ गुरुदेव, कह रहा हूँ मेरा एक प्रश्न है। बोलो। कह रहा हूँ कि मेरे को ना मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा है, वो मैं छुड़ाना चाहता हूँ। बहुत प्रॉब्लम फेस किया हूँ मैं। तो छोड़ दो ना। बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक दो बार छोड़ भी दूँ तो फिर दोबारा लत जो मार जाती है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करिए और अपनी हर बुरी आदतों को छोड़िए। आप ही तो छोड़ सकते हैं। अच्छा। करने से सब होगा। यदि अच्छा। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप ठान लें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा गुरुदेव। तो आपको ठान लेना है, ठीक हाँ है? जी गुरुदेव। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊँ बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हाँ, खूब पढ़ाई। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब इतना पढ़ती हूँ, उसके बावजूद भी मतलब मेरे नंबर नहीं आते, रात रात पढ़ते हैं, और जो हमारे साथ के होते हैं वो 2-2 घंटे पढ़ के भी फर्स्ट आते हैं। तो आप पढ़ाई ना रटने वाली मत पढ़ो, समझने वाली पढ़ो। पढ़ाई बहुत को कोशिश रटा ना करते हैं। जाए, समझा जाए। यदि आप समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप नंबर अच्छे लाएंगे। जी ठीक है? शीर्षासन किया करो, ठीक है। अंकुरित अनाज खाया करो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें ना मुझे एक कोई मूर्ति बनानी थी,
तो वो ना मूर्ति मुझसे ना टूट गई, तो उसको दोबारा मैं जोड़ के बनाऊं या फिर दूसरी बनाऊं? जोड़ के बना सको तो जोड़ के, वरना फिर से जो आपको सुविधा लगे वो। गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम पढ़ाई तो बहुत करती हूँ, हार्ड जो सब्जेक्ट हार्ड होता है, लेकिन पेपर जब आता है सामने तो सारा भूल जाती हूँ, तो कुछ मंत्र दीजिए। मंत्र यही है कि याद रखना सीखिए। याद कैसे रखा जाए उपाय बताता हूँ। सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज खाओ। क्या खाओगे? अंकुरित अनाज, चने दाल अंकुरित करके। दूसरा, सुबह कम से कम 5 मिनट 7 मिनट तक शीर्षासन करना सीखिए। कौन सी आसन? शीर्षासन। हाँ, सिर के बल खड़े होना सीखिए। इससे आपकी याददाश्त अच्छी होगी, भूलने की बीमारी समाप्त हो जाएगी। और गुरुजी मुझे ना मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसका मैं क्या करूं? जैसे भी टीचर भी कोई सवाल पूछती है ना तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, कांपने तो बात तो कर ही रही हो ना। तो मतलब डर लगता है, तो इसका कुछ? कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। झांसी की रानी बनो, डरो मत, ठीक है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी 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 जी, मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में, निरंकारी कॉलोनी से हूँ। सुकरन है मेरा नाम जी। तो आपके लाइव हम रोज घर पे बैठ के देखते हैं गुरुजी। मेरे से एक प्रश्न था आपसे। लोग आजकल की जो पीड़ा लोग है जी, माया के पीछे क्यों भागती है इतनी? मतलब सबको माया ही चाहिए। तो माया गलत है क्या? हाँ जी गुरुजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। माया गलत है क्या? गलत तो नहीं है गुरुजी, पर कुछ कुछ जो युवा पीढ़ी है इस चक्कर में अपना जीवन खराब कर देती है। किसके पीछे पड़ के? माया, पैसे के पीछे। हाँ जी गुरुजी, पैसे से। बेटा पैसा गलत नहीं होता, खूब पैसा कमाना चाहिए युवा पीढ़ी को, परंतु युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि वो उस पैसे को खर्च कहाँ करे। हाँ जी। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पर पैसा खर्च करना कहाँ खर्च करें ये समझने की बात है। कहाँ खर्च करें? आज की युवा पीढ़ी पैसा खर्च कहाँ करती है? शराब में, पराई स्त्रियों में, वही कह रहा था, क्लबों में। हाँ जी। जबकि खर्च कहाँ करना चाहिए? ये दास अनिरुद्ध आपका ये भाई है, हम भी गौरी गोपाल आश्रम में आप सब जो सहयोग करते हैं, जो भी हम पैसा कमाते हैं ले जाकर वृद्ध माओं की सेवा में लगा देते हैं, भक्तों के भोजन में लगा देते हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, उनकी शिक्षा में लगाते हैं। तो पैसा कमाना चाहिए, सही जगह यूज करो। तो युवा पीढ़ी से कहो कि वो पैसे कमाएं, लेकिन वो उपयोग सही करें, दीन दुखियों की सेवा करें। बस गुरुजी यही पूछना था आपसे। शुक्रिया। खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं? ठीक है सर। बताओ सर, मेरा एक प्रश्न था गीता से, कि जिसमें भगवान ने अर्जुन को आखिरी उपदेश में कहा था कि मैं ही भगवान हूँ, मतलब मैं ही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हल करूँगा। हाँ। तो मतलब भगवान ने ये मतलब क्यों कहा था? भगवान ने आखिरी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ अर्जुन। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में विराट स्वरूप दिखाया, और विराट स्वरूप दिखा के भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मनुष्य बनकर तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे मनुष्य समझने की गलती ना कर, मेरी शरण में आजा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। नहीं, मतलब मेरा एक और था कि इसमें मतलब भगवान ने माता का क्यों नहीं बताया? माता का क्या मतलब? जैसे माता से विष्णु जी आए, फिर उनके पुत्र ब्रह्मा हुए, फिर शिव जी सखा बन के आए, तो मतलब माता का क्यों नहीं कहा? भाई माता नहीं, भगवान नारायण ही मूल में भगवान है, वह भगवान ही माता है। इसलिए तो भगवान को कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब भगवान ही माता है और भगवान ही पिता है। वहाँ दो नहीं है, माता और पिता दो नहीं है, वहाँ एक ही है, नारायण। मतलब मैंने एक सीरियल में देखा था कि भगवान को मतलब माता ने ही त्रिशूल भी दिया था और सुदर्शन चक्र भी दिया था, और मतलब उसके वो सीरियल में देखा है ना? हाँ जी। हाँ, इसलिए सीरियल में देखा हुआ, सत्य ना मानो। देवी पुराण के अनुसार अलग विषय है, शिव पुराण के अनुसार अलग है, पर मूल में यही है कि भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, और भगवान नारायण की शक्ति ही दुर्गा है। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा के पुत्र भगवान शिव हैं। ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी कि भगवान विष्णु बार बार क्यों अवतार लेते, कोई अन्न क्यों नहीं? कोई अंडे क्यों नहीं लेता देवी देवता? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है। और जहाँ प्रेम है, जैसे आपके परिवार में किसी का विवाह है, तो कोई दूर का विवाह हो तो आप घर के किसी और सदस्य को भेज दो कि भाई साहब तुम जाओ लिफाफा दे के आओ, पर किसी खास का विवाह होगा
तो आपको खुद को ही तो जाना पड़ेगा। हाँ जी। उसी तरह जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान किसी को ना भेज करके मेरे भक्त पे संकट आया, खुद भगवान अवतार लेकर के आते हैं उन भक्तों के संकट को दूर करने के लिए। ठीक है, बस एक आखिरी चीज पूछनी थी कि आप कथा का कितना चार्ज करते हो? आप अभी बात कर रहे हैं, कोई पैसा लगा? नहीं। हाँ, ऐसी कथा आप सुनने आइए, कोई खर्चा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आप सुन ही रहे हैं रोज, कोई पैसा नहीं लग रहा है। हाँ, फिर फ्री है कथा सबके लिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आप कैसे हैं? कृपा है। मेरी मम्मी आपको बहुत मानती है, बहुत देखती है, रात दिन देखते रहती है। मम्मी के मैया? मैया सॉरी। बोलो। कभी उनको भी दर्शन दीजिए। कहाँ रहती हैं वो? बिहार में। अभी बिहार जा रहे हैं 5 तारीख से 5 अक्टूबर से, अगले महीने बोल देना आ जाएं। सच में? समस्तीपुर। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। वो तो खुश रहता हूँ गुरुजी। हाँ, लेकिन समस्याएं बहुत हैं आगे। कैसे खुश रहते, जरा हंस के दिखाओ हमें। अरे तो नकली हंसी, असली वाली हंसो। हाँ करके। हाँ, अच्छे से हंसो, खुल के, बिंदास। दांत दिखाओ, मंजन किए हो कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी। दिखाओ दांत। हाँ, ऐसे थोड़ा अच्छे से हंसो। बोलो घी घी ही 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 ही। ऐसे हंसो। खुश रहने के लिए ना संतोष चाहिए, जितना ईश्वर ने दिया है ना, हाँ उसमें संतोष रखोगे ना तो सदा खुश रहोगे। अच्छा जी। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। बोलो। गुरुजी, मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी, उसको गुरुजी घृणा इतनी है हर चीज से कि जिसकी कोई हद नहीं। काय से घृणा है? कोई भी चीज से, जैसे मान लो अगर कोई पानी भी टपक गया ऊपर से तो देखेगी किस चीज से पानी टपका है। कल आपकी पत्नी ने बात की थी, वही तो है क्या? जी, कल आपकी पत्नी ने बात करी थी क्या? नहीं जी, नहीं। अच्छा। पत्नी मेरी यहीं है, आप बात कर सकते हो। तो आप समझाओ पत्नी को, कैसे? आपसे घृणा तो नहीं है? जी, आपसे तो घृणा नहीं करती? नहीं, मेरे से घृणा नहीं करती। जैसे कोई भी पानी, बाथरूम से पानी टपक गया या कोई लेटरिन पे पैर पड़ गया तो सबको नहला देती है, सब। हाँ, तो ठीक तो है। वॉशरूम का पानी घर के अंदर कैसे आता है? जी। अरे बहरे तो हो क्या? सुनाई नहीं पड़ रहा है? तो वॉशरूम का पानी घर में कैसे घुसता है भाई, ये बताओ। वॉशरूम का पानी नहीं, जैसे बारिश का पानी टपक गया कहीं से तो बारिश का पानी तो पवित्र होता है, तो उससे भी घृणा होती है उसे। ना, ये तो गलत है। थोड़ा सा समझा दो गुरुजी से। आप समझाना। यही है वो। हाँ, ले आओ अपने बगल में, इस तरफ समझाएंगे, तब तक माइक इनको दे दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैंने आपसे 1 साल पहले गुरु मंत्र लिया था, तो आपने नियम बताए थे कि व्रत रखने हैं, मीट मच्छी मांसा कुछ नहीं खाना है, लेकिन मेरे पति नहीं मानते हैं। कहाँ है पति आपके? यहीं पे हैं। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। कौन, संजय हो? हाँ जी। अरे शराब पीते हो? नहीं। अरे क्यों पीते हो शराब? गुरुजी पीते हैं, बियर पीते हैं, नहीं मानते हैं। मैं इतना लड़ाई झगड़ा करती हूँ, आप बात ही नहीं करने दे रही हो संजय जी को। हाँ जी। क्या संजय जी? हाँ जी। क्या शराब क्यों पीते हो भाई? नहीं पीते सर। अच्छा, मांस खाते हो? नहीं। तो शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो फिर? नहीं पियूंगा जी। अब नहीं पीना? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? नहीं पियूंगा माँ कसम। हाँ। गुरुजी नहीं मानते हैं, मैंने ठाकुर जी की भी कसम खिलाई है। अब इन्होंने माँ की कसम खाई, अब नहीं पियेंगे।